बच्चों। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HCF कहते हैं। तो हम आज सीखने वाले हैं कि किस तरह नंबर्स का HCF निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि HCF को निकालने के लिए 3 प्रोसेस है। देयर आर 3 प्रोसेस टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहला प्रोसेस है यूजिंग कॉमन फैक्टर्स, सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम बारी बारी एक एक को सीखेंगे किस तरह इन प्रोसेस को यूज करके HCF निकाला जाता है। तो पहला मेथड जो हम यूज करेंगे वो है यूजिंग कॉमन फैक्टर्स। कैसे कॉमन फैक्टर्स को यूज करके हम HCF निकालते हैं। ठीक है, ये नाम हमेशा याद रखिएगा। HCF का मतलब होता है H फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, F फॉर फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ जो 2 नंबर का HCF निकालना है हमें, वो 2 नंबर है 36 और 60। पहले एज यहाँ दिया गया है यूजिंग कॉमन फैक्टर्स, हम 36 और 60 दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे सारे। पहले लिख रहे हैं फैक्टर्स ऑफ 36। 36 का फैक्टर क्या होता है? 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है। 2 भी 36 का फैक्टर है, 3 भी 36 का फैक्टर है, 4 भी है, 6 जा 36 6 है, 9 4 जा 36 9 भी है, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36 और 36 1 जा 36। तो ये सब 36 के फैक्टर्स है। अभी देखते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 60। कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, 1 उसका फैक्टर ज़रूर होता है। 60 का फैक्टर 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, उसी तरह 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 10 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, 15 भी फैक्टर है, 20 भी फैक्टर है, 30 भी 60 के फैक्टर है और 60 तो 60 का फैक्टर है। तो हमें यहाँ जो नंबर दिया जाता है उसका सारा फैक्टर लिख लेना होता है। अब इस सब फैक्टर लिखने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन सा है। 1 कॉमन है, सॉरी यहाँ पे इंके नहीं है इसमें। 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, फिर 12 कॉमन है और उसके बाद और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? हमें कॉमन फैक्टर जो मिला वो है 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है? HCF। और बच्चों HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप यहाँ इस हिंट से तो आप समझ ही गए होंगे, इसके नाम से ही, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सारे कॉमन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 12। 12 होगा HCF। बच्चों मुझे लगता है ये आप लोग को समझ में आ गया है यूजिंग कॉमन फैक्टर्स कैसे करेंगे। जो नेक्स्ट मेथड है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आपको नहीं पता है तो काइंडली जाके आप ये वीडियो देख लीजिए, मेरा वीडियो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में, तो आपको ये HCF करने के लिए और इजी हो जाएगा। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके कैसे HCF निकालेंगे? यहाँ मैंने जानबूझ के 3 नंबर यूज किया है। तो यहाँ क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 18, 36 एंड 54। जबकि यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोल ही दिया है तो ऑब्वियसली हमें हर नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालना होगा। प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस क्या है, मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। पहला नंबर है 18। 18 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 36,
2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और अगला नंबर है 54, 2 27 जा 54, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सो इसी तरह हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं सबका। सो प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस करके हमने प्राइम फैक्टर्स जब निकाल ही लिए हैं, तो अभी लिखते हैं हम उन लोग के प्राइम फैक्टर्स। तो पहले फैक्टर्स ऑफ 18 जो कि है 2 इंटू 3 इंटू 3। अगला फैक्टर्स ऑफ 36 जो कि है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 54 जो कि है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हमने लिख लिया है। देयरफॉर HCF। हमें बच्चों क्या देखना है, यहाँ हमने प्राइम फैक्टर्स लिखने के बाद हमें सब कॉमन फैक्टर्स जो कॉमन है वो एक साथ एक सर्कल में ले लेना है। ये कॉमन है, और कॉमन वही लीजिए जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन है, ठीक है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोनों में कॉमन है हमने ले लिया, नहीं, कॉमन तीनों में होना होगा। जबकि यहाँ 3 नंबर है, ठीक है, तो 2 तीनों में है, 3 भी तीनों में है, ये भी तीनों में है। तो जो कॉमन फैक्टर्स है वही हम HCF बनेगा, वही नंबर्स, लेकिन वी नीड टू मल्टीप्लाई, हमें उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। ये 2, ये 3 और ये 3। सो हमारा HCF होगा 3 2 जा 6, 6 3 जा 18। तो हमारा HCF है 18। अगर दो नंबर होता है वो भी इसी तरह यूज करना है, प्रोसेस आपका सेम ही है। हम देखते हैं हमारा थर्ड मेथड जो कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए मैंने एक क्वेश्चन सेट कर दिया है, फाइंड द HCF ऑफ 56 एंड 140। सो इन दोनों का HCF लेना है, HCF निकालना है, सॉरी, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम डिवीजन जैसे करते हैं वैसा बॉक्स बना देते हैं। जो बेटा दोनों में से बड़ा नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, उसे हम डिविडेंड बनाएंगे। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 140। तो 140 को हम डिविडेंड बनाएंगे और उससे छोटा वाला नंबर को हम लोग डिवाइजर बनाएंगे। सो अभी क्या करेंगे हम, 56 से जैसे नॉर्मल डिवीजन मेथड में करते हैं, 56 से कितना मल्टीप्लाई करने से हमें 140 के आसपास या फिर 140 मिलेगा। तो वो होगा 156 इंटू 2 जो कि 112। क्योंकि अगर हम 56 इंटू 3 करते हैं हमें मिलता है 168 जो 140 से बड़ा हो जाता है, तो वो 3 हम यूज नहीं कर सकते। तो क्या यूज किए हम 2। तो 140 और 112 हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 28। अभी बच्चों यही अभी जो मैं प्रोसेस करने वाला हूँ, स्टेप करने वाला हूँ, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप 28 से यहाँ ये 28 डिवाइजर बन जाएगा और ये 56 बन जाएगा डिविडेंड। तो रिमाइंडर डिवाइजर बनते जाता है जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है। जब रिमाइंडर 0 मिलेगा तब सम वही खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों। सो 28 इंटू 2 सॉरी 28 इंटू 2 बनता है 56। तो इसी के साथ हमें रिमाइंडर क्या मिलता है? 0। सो हम यहाँ देख सकते हैं 28 इंटू 2 करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है। तो 0 रिमाइंडर मिलने के साथ ही साथ हमें ये पता चल जाता है कि हमारा HCF होगा 28, क्योंकि इसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिला है। और फिर से मैं और एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, जो डिवाइजर होता है बच्चों वही डिविडेंड बच जाता है।
हर स्टेप में। अगर ये 0 नहीं निकलता तो 28 अगला स्टेप में डिविडेंड बन जाता, तो इस नंबर का रिमाइंडर जो बचता वो डिवाइजर बन जाता, और इसी तरह वो कंटिन्यू होते जाता है जब तक हमें फाइनल आंसर ना मिले। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ के इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द HCF ऑफ 12, 16 एंड 20। इस क्वेश्चन को हम तीनों मेथड में करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है कॉमन फैक्टर्स। सो अभी 12 के सारे फैक्टर्स है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 16 का फैक्टर्स है 1, 2, 4, 8, 16। 20 के फैक्टर्स है 1, 2, 4, 5, 10, 20। फैक्टर्स तो आप लोग को निकालना आता ही है। सो अभी फैक्टर्स में कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स है वो लिख लेते हैं। 1, 2 और 4 हमने सर्कल कर दिया कॉमन फैक्टर्स, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। सो अभी कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा वाला कौन सा है? सबसे बड़ा है 4। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी 4। तो आवर HCF इज 4। सो अगला क्वेश्चन, सॉरी नॉट क्वेश्चन, अगला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सेम 12, 16 और 20 का जो हमें पता है, तीनों का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 12, 16 और 20 तीनों का हमने प्राइम फैक्टर्स निकाला और यहाँ हमने लिख लिया। 12 का प्राइम फैक्टर्स 2, 2, 3। 16 का प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 5। सो 2 इंटू 2 इंटू 5। सो यहाँ हमें क्या कॉमन मिल रहा है? हमें यहाँ एक 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ और कुछ भी कॉमन नहीं है। सो जो कॉमन मिल रहा है यहाँ 2 इंटू 2 हमने ले लिया। सो 2 इंटू 2 बन जाता है 4। सो दैट इज आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। देखिए बच्चों, आप मेथड कोई सा भी यूज करिए, मेथड आप कोई सा भी यूज कीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए अगर क्वेश्चन एक ही है तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो लेट्स सी द डिवीजन मेथड और देखते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड में भी एक ही आंसर आ रहा है कि नहीं। बच्चों देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना है आप लोग को, यहाँ 3 नंबर है तो आप क्या करेंगे, पहले 2 नंबर का HCF निकालेंगे, ये तीसरा बाद में आखिर में यूज होगा। पहला 2 नंबर क्या है? 12 और 16। इन दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ा नंबर है 16, तो ये बनेगा डिविडेंड और ये बनेगा डिवाइजर। सो 16 बन गया डिविडेंड, 12 बन गया डिवाइजर। 12 1 जा 12, क्योंकि 12 2 जा 24 हो जाता है, जो कि 16 से बड़ा हो जाता है। सो अभी सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें 0 नहीं मिला, 4 मिला है, तो ये रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइजर और डिवाइजर बन जाएगा डिविडेंड। फिर नेक्स्ट स्टेप में 4 3 जा 12, हाँ हमें 0 मिल गया। 0 मिल गया मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगा, यही खत्म हो जाएगा। अभी देखिए बच्चों, यहाँ 3 नंबर है 12, 16 और 20। 12 और 16 का हमने HCF निकाल लिया जो कि 4 है। अभी क्या करेंगे, जो हमें इन दोनों नंबर के HCF मिला है वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो लास्ट नंबर हमारा रह गया था वो बन जाएगा डिविडेंड। और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20, वो स्टेप यही खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ रिमाइंडर हमें 0 मिल गया है। अगर 0 नहीं मिलता तो सेम ये रिमाइंडर यहाँ रहता और ये यहाँ आ जाता और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता। लेकिन हमें 0 मिल गया है, तो इसका मतलब जो लास्ट नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करके 0 मिला है वो है 4, क्योंकि 4 5 जा 20 हुआ और रिमाइंडर 0, तो इसलिए HCF ऑफ दिस 3 नंबर्स बन गया 4। अभी बच्चों प्रोसेस तो आप लोग को पता चल गया है किस तरह करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज 1। कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लीजिए या फिर 3 प्राइम नंबर, कोई बात नहीं है, सोच लीजिए 2, 3 और 5। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। सो इन तीनों प्राइम नंबर का HCF क्या होगा? 1।
ठीक है बच्चों, चाहे कोई भी प्राइम नंबर लीजिए 7 और 11, इन दोनों का भी HCF 1 ही होगा। ठीक है, कोई भी दो प्राइम नंबर का HCF 1 होता है। उसी तरह HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 1। कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब जैसे 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 4 और 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। उसी तरह कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सोचिए 1 और 2, इन दोनों का HCF 1 होगा। कोई और कॉन्जिक्यूटिव नंबर सोच लेते हैं 2 और 3, इनका भी HCF 1 ही होगा। 3 और 4, इनका भी HCF 1 ही होगा। तो बच्चों कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का HCF 1 ही होता है। सो थर्ड जो पॉइंट है वो बोला गया है कि HCF ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 2। मतलब अगर कंसेक्यूटिव इवन नंबर जैसे 2 के बाद अगला इवन नंबर क्या आता है कंसेक्यूटिव 4, 2 के बाद वाला 4 के बाद कौन सा आता है 6। अगर हम 2 और 4 का HCF निकाले, अगर 2 और 4 का HCF निकाले तो HCF हमारा 2 निकलेगा। उसी तरह 4 और 6 का HCF क्या निकलेगा 2। कोई दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर सोचते हैं 18 और 20 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर से 18, 20 इनका भी HCF 2 ही निकलेगा। दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर सोच लेते हैं 100 और 102, इनका भी HCF 2 ही निकलेगा। सो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF 2 ही निकलता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF 1 होता है और दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। तो इसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कि आपको HCF जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। अगर आपको पसंद आए और फ्यूचर में और आप वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।